हमारा जो अगला टॉपिक है, हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो दूसरा हिस्सा है जिसमें 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। तो पहली टाइप है इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो सेक्शन 124 से 147 तक जो सेक्शंस हैं वो इंडेमनिटी एंड गारंटी से रिलेटेड है। अगर आपको ज़्यादा याद ना भी रहे तो आपने ये लाजमी याद रखना है कि सेक्शन 124 से सेक्शन 147 तक जो है सेक्शन है वो इंडेमनिटी एंड गारंटी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और सेक्शन 126 में इसके अंदर जो 3 मेजर रोल प्ले करते हैं उनके नाम हमने देखने हैं। तो इसमें 3 पार्टीज़ होती हैं, ए, बी एंड सी, ठीक है। हम कहते हैं कि ए जो है वो कहता है बी से कि आप मुझे सर्टन गुड्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दें ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्रेडिट पे इनसे गुड्स जो है क्लेम करता है। तो बी जो है वो क्या कहता है कि आप मुझे कोई गारंटी दें, कि आप कोई श्योरिटी दें कि जनाब कोई बंदा आपकी श्योरिटी दे दे, गारंटी दे दे कि आप हमारे पैसे वापस करेंगे या हमारी पेमेंट जो है वो रुकेगी नहीं, ठीक है। तो वो ए जो है वो सी से कहता है कि आप मेरी श्योरिटी दे दें। तो सी जो है वो क्या बन जाता है, वो श्योरिटी देता है, ठीक है। इसको बी को क्या करता है, गारंटी दे देता है कि अगर इसने डिफ़ॉल्ट किया ए ने तो आई विल पे द मनी और एनीथिंग, ठीक है, जो भी डिसाइड की जाएगी। तो सी जो है वो गारंटी दे रहा है बी को, और ए जो है वो इसको सी को क्या कहता है कि अगर मैंने पैसे ना दिए और मेरी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ, जाहिर है जब ये सी जो है बी को कंप्लीट करेगा, प्रॉमिस पूरा करेगा, उसकी पेमेंट देनी है या फ़र्ज़ करें कोई काम परफॉर्मेंस करनी है, तो श्योरिटी क्योंकि दी हुई है वो इसको कंप्लीट करेगा अपनी श्योरिटी को, तो उसके नतीजे में उसको कोई ना कोई एक्सपेंस अंकर करने पड़ेंगे। तो उस सूरत में ए जो है वो इसको क्या कहता है कि मैं आपको इंडेमनीफाई करता हूँ कि अगर मेरे एक्ट की वजह से आपको लॉस हुआ तो ये फ्यूचर में है, अगर नुकसान हुआ तो, अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो आई विल पे द डैमेजेस, जो भी आपको नुकसान होगा मैं उसके डैमेजेस पे करूँगा। और ये सी जो है ये बी को क्या कहता है, ये गारंटी करता है कि अगर इसने, आप इसके साथ जो मामला कर रहे हैं, अगर इसने अपना प्रॉमिस परफॉर्म ना किया तो मैं परफॉर्मेंस दूंगा, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस सी जो है, श्योरिटी जो है वो इसको परफॉर्मेंस गारंटी करता है। ए जो है ये क्योंकि क्रेडिट ले रहा है इससे, तो हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल डेटर, और ये जो क्रेडिट दे रहा है इसको हम कहते हैं क्रेडिटर, और ये जो तीसरा सबब है ये श्योरिटी हैं जो गारंटी दे रहे हैं। तो ये इंडेमनिटी एंड गारंटी का पूरा एक सेटअप बनता है जिसमें इंडेमनिटी दी जा रही है। ए जो है वो सी को इंडेमनिटी देता है कि आप मेरी श्योरिटी दे दें, मेरी गारंटी दे दें, अगर आपको मेरे कंडक्ट की वजह से लॉस हुआ तो मैं आपके लॉस जो है वो पे करूँगा। उस सूरत में ये जो सी है ये बी को गारंटी करता है कि अगर इसने अपना वादा परफॉर्म ना किया, जो इसने आपसे वादा कर रहा है, अगर वो फुलफ़िल ना किया तो मैं उस वादे को पूरा करूँगा। तो ये उसको जो है बी जो है फिर उसको इस बेस पे क्रेडिट दे देता है। जैसे बैंक है, वो आप किसी बड़ी कोई कंपनी जो है जब किसी बाहर से कोई चीज़ ख़रीदती है तो बैंक गारंटी देता है कि जनाब हाँ आप इसके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं, इसने पैसे जमा करा दिए हैं, आप ये चीज़ भेज दें। जब वो चीज़ आ जाती है तो यहाँ से पेमेंट हो जाती है। अगर पेमेंट नहीं करता तो बैंक आपको वहाँ पेमेंट करता है, और जो कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करे तो वो उसके पैसों में से वो पैसे काट लेता है। तो ये इंडेमनिटी एंड गारंटी, ठीक है। इसमें फिर एक कंसेप्ट है कॉन्टीन्यूइंग गारंटी का। सेक्शन आपका जो है 129 उसको डील करता है। सेक्शन 129 क्या कहता है, कॉन्टीन्यूइंग गारंटी, ठीक है। कि अगर इन्होंने गारंटी दे दी कि जनाब आप आपस में लेन देन की ट्रांजैक्शंस करते रहें, जो हमारी डील तय हो गई है तो मेरी तमाम जो ट्रांजैक्शन है उसके वाले से गारंटी मौजूद है। तो अगर वो गारंटी चलती रहे तो हमसे कहते हैं ये कॉन्टीन्यू गारंटी है। हर ट्रांजैक्शन के वाले से गारंटी दोबारा मुआहदा करने की, दोबारा गारंटी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंटिन्यू गारंटी से मुराद ये है कि वो जितनी ट्रांजैक्शन उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चलती रहेंगी, कंटिन्यू गारंटी चलती रहेगी। लेकिन अगर इसने बी ने या ए ने आपस में कोई टर्म्स चेंज कर ली, ठीक है, जो इसका श्योरिटी को पता नहीं है और उसने उसके बारे में रजामंदी या असेंट नहीं दिया हुआ, तो फिर कंटिन्यू गारंटी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर ये आपस में कोई नई डील कर लेते हैं जिसका इस श्योरिटी को पता ही नहीं है, तो उसके वाले से भी इसकी जो गारंटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस सूरत में ये है बेसिक कंसेप्ट क्या है समझने का
ए जो है वो सी को इंडेमनीफाई कर रहा है कि अगर आपको मेरे कंडक्ट से नुकसान हुआ तो मैं आपके डैमेजेस पे करूँगा, परफॉर्मेंस नहीं है यहाँ पे। और बी जो है सी जो है जो श्योरिटी है, बी को श्योरिटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है कि बी ए ने जो आपसे वादा किया है वो चीज़ मैं आपको परफॉर्म करके दूंगा। इट मीन्स कि सी ने परफॉर्मेंस करनी है और बी ने डैमेजेस पे करने हैं, ठीक है, उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं करनी है। तो ये इंडेमनीफाई कर रहा है, ये इसको गारंटी दे रहा है। ये इंडेमनिटी एंड गारंटी का कंसेप्ट है। इसमें जाहिर सी बात है, जो इंडेमनिटी दे रहा है उसके भी अपने राइट्स हैं, जो गारंटी दे रहा है उसके अपने राइट्स हैं। तो श्योरिटी का राइट ये है कि उसको धोखा ना दिया जाए, उसको बताया जाए। इस तरह की डिटेल्स हैं छोटी छोटी, वो आप खुद इंशाल्लाह उसको स्टडी कर लें। तो बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर देखने वाला ये है कि 3 पार्टीज़ हैं, ए बी एंड सी। ए पार्टी इंडेमनीफाई करती है श्योरिटी को, प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी को इंडेमनीफाई करता है कि अगर आपको लॉस हुआ तो मैं आपका लॉस पे करूंगा। इसी तरह श्योरिटी क्रेडिटर को गारंटी देता है कि अगर इसने आप प्रिंसिपल डेटर ने अपनी परफॉर्मेंस ना की तो आई विल परफॉर्म दैट प्रॉमिस। तो इस तरह ये तीनों का सर्कल मिलके इंडेमनिटी एंड गारंटी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एक टाइप है। इस तरह के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेस कम्युनिटी में होते रहते हैं और जहाँ पे गारंटी जो है वो मांगी जाती है और ये पूरा एक सर्कल चलता है। तो सेक्शन 124 से सेक्शन 147 तक जो चीज़ है वो इंडेमनिटी एंड गारंटी को डील करती है। आपने ये मेंशन करते हुए ये पूरी स्टोरी बयान करनी है और उससे रिलेटेड जो थोड़े थोड़े सेक्शंस में उसकी डिटेल बता रखी है उन्होंने कि किसके क्या राइट्स हैं, वो थोड़े से राइट्स एंड ड्यूटीज़ को आप डिस्कस कर देंगे, आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे इतना कंप्लीट हो जाता है।